दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में महामारी के कारण अनलॉक लागू है और इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें कुछ खबरें आपके फायदे की हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे, इस गलती को करने से बचें वरना खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपए। जी हाँ, अगर आपको सरकार की किसान योजना के तहत लाभ नहीं मिला है तो ये खबर आपके काम की है। आगे हम आपको इस पूरी खबर की रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही साथ इस दिन से रेहड़ी पटरी वालों को सरकार देगी 10,000 रुपए की मदद, इन लोगों को मिलेगा फायदा। दोस्तों आप इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं और आपको इस योजना में कौन कौन से कागजात की जरूरत होगी, आगे हम बताने वाले हैं, तो इस पूरी खबर को जरूर देखिएगा। आगे हम इस पूरी खबर को बताएंगे। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों, बड़ी खबर इन बैंकों में है आपका सेविंग अकाउंट, तो आपको पैसे जमा और निकालने पर भी देना होगा चार्ज। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। इस गलती को करने से बचें वरना खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से सालाना पात्र किसानों के खाते में 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। 3 किश्तों में ये राशि किसानों के खाते में जमा होती है। केंद्र सरकार का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत देश के 14.5 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना है। कोरोना संकट काल में भी सरकार द्वारा अप्रैल में 2000 रुपए की किश्त खातों में जमा कर आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को राहत दी गई थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सही दस्तावेजों को जमा कराना अनिवार्य है। छोटी सी गलती से भी कई बार इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि इस बार कई किसानों के खाते तक नहीं पहुंची। इसके पीछे की वजह किसानों की एक छोटी सी गलती बनी है। पीएम किसान स्कीम के आवेदनकर्ता किसानों के नाम और बैंक अकाउंट नंबर में गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ कागजातों में नाम की स्पेलिंग अलग अलग होने से भी ये नौबत आई। इस वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम ने इसे पास नहीं किया और किसान लाभ पाने से वंचित रह गए। इस गलती को ठीक करने के लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद फार्मर कॉर्नर पर जाकर एडिट आधार डिटेल्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसमें अपने आधार नंबर की एंट्री करनी होगी। अगर आपका सिर्फ नाम गलत है, यानी कि आवेदन और आधार कार्ड में जो नाम है वो अलग अलग है, तो उसे ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई और गलती है तो इसके लिए लेखपाल और कृषि विभाग से संपर्क साधना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पर। इस दिन से रेहड़ी पटरी वालों को सरकार देगी 10,000 रुपए की मदद, इन लोगों को मिलेगा फायदा। रेहड़ी पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू की है। इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है। लॉकडाउन के कारण ऐसे दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इनकी आजीविका पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस स्कीम का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी। आपको बता दें, पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है। ये कारोबार को शुरू करने में मदद करता है। ये बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है। समय से कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में खास छूट भी दी जाती है। साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर पर। जी हाँ, अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं तो अपनाएं ये आसान तरीके, तैयार होगा बैंक बैलेंस। हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की चाह रखते हैं और इसलिए हम में से कई लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। कई लोग पैसे तो खूब कमाते हैं, मगर ये नहीं जानते कि पैसों को दोगुना कैसे किया जाए या बढ़ाया कैसे जाए। हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप सभी अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी इंसान को आर्थिक स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब उसने भविष्य में किसी अप्रिय घटना को जोखिम से निपटने के लिए पहले से ही प्लान कर रखा हो। सभी लोगों को अपने भविष्य में किसी भी खराब परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। कई बार लोगों को नए जॉब के लिए शहर बदलना पड़ता है या दूसरी जॉब के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति के लिए पहले से प्लान कर लेना चाहिए और थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके साथ ही सभी लोगों को अपने फिजूल खर्चों पर रोक लगाने की जरूरत होती है। ध्यान रहे कि कहीं आपके ज्यादातर पैसे व्यर्थ की चीजों में खर्च ना हो रहे हों। अपने पैसों को वीकेंड पार्टी, शराब पीने, धूम्रपान और महंगे गैजेट्स खरीदने पर अधिक व्यर्थ न करें।
इसके अलावा बचत खाते में पैसा रखना एक अच्छा विकल्प है, मगर इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आप बढ़िया रिटर्न हासिल कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन जरूर कर लें। बड़ी खबर इन बैंकों में है आपका सेविंग अकाउंट, तो आपको पैसे जमा और निकालने पर भी देना होगा चार्ज। दोस्तों, बैंक में अक्सर पैसे जमा करने पर ब्याज मिलता है, फिर चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट ही क्यों ना हो। हालांकि पिछले कुछ महीनों में बैंकों ने बचत की रकम पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है और इसका सीधा असर लोगों को मिलने वाले रिटर्न पर हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आपके पैसा जमा करने पर चार्ज वसूलते हैं। हालांकि ज्यादातर बैंक आपसे आपके अकाउंट को बैंक चलाने के एवज में फीस वसूलते हैं। वहीं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके तय समय से ज्यादा कैश जमा करने पर चार्ज लेते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन को लेकर भी चार्ज देना होता है। आपको बता दें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस बैंक की सारी शाखाओं में हर महीने 3 ट्रांजैक्शन मुफ्त हैं, लेकिन इसके बाद ग्राहक को पैसा जमा और निकालने पर प्रतिदिन 100 रुपए देने होते हैं। दोस्तों, कोटक बैंक वो बैंक है जिसमें ग्राहकों को हर महीने 4 लेन देन या 2 लाख रुपए तक के लेन देन मुफ्त होते हैं। सीमा पूरी होने पर बैंक प्रति 1000 लेन देन पर 3.5 रुपए वसूलता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर